जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो हम लोग ये बात करेंगे जो हमारा आर्मी का एग्जाम वहां पे लगने वाला है, इसमें कितने बच्चे आपके फिजिकल के लिए वहां पे क्वालिफाई किए जाएंगे, कितने गुना बच्चे वहां पे आपके बुलाए जाएंगे और इसमें हमारा जो कंपटीशन वहां पे होने वाला है ये हमारा कैसा वहां पे आपका होने वाला है। और जो हमारे रनिंग वहां पे की जाएगी, जिसके 4 ग्रुप आपके बनाए गए उसमें क्या हमारा रनिंग का टाइम वहां पे दिया जाएगा और हम कौन से ग्रुप में आए कि हमें ज्यादा बेनिफिट वहां पे देखने को मिलेगी, ये सारे टॉपिक मैं आपके यहाँ पे क्लियर करने वाला। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें आप यहाँ पे ध्यान से आप एक बार सुनते हुए चलिएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ मेन मेन पॉइंट बात कर, लेकिन एक बात दोस्तों मैं सबसे ज्यादा वो क्लियर कर देता हूँ जो बच्चों में सबसे ज्यादा डाउट यहाँ पे चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे डाउट क्या चल रहा है, जो आपका ये ग्रुप हो रहा है, क्योंकि ये दोस्तों आपका जो ग्रुप है इस बार पहली बार आपको यहाँ पे ऐड किया गया है और क्या डाउट बच्चों में है ये मैं क्लियर कर देता हूँ। तो कई सारे बच्चे ये होते हैं सर हम मान लो पहले ग्रुप में रनिंग क्वालिफाई करें या दूसरे या तीसरे या चौथे में, हमें किसमें ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर किसी आप ट्रेड से आओ, तो जैसे आपका टेक्निकल ट्रेड जैसे नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, टेक्निकल हो गया, क्लर्क हो गया, अगर आप इन ट्रेडों से आते हो तो आप किसी भी ग्रुप में आप मान लो आ जाओ तब आपको कोई दिक्कत वहां पे नहीं होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा आर्मी जीडी वाला होता है तो उसमें क्या होता है, उसके फिजिकल के नंबर भी वहां पे आपके काउंट किए जाते हैं। तो आप जो बच्चा जीडी वाला है तो उसको ये टारगेट कम से कम लेके चल रहा है कि उसके पहले ग्रुप में तो यहाँ पे आना ही के रनिंग के पूरे पूरे नंबर उसे वहां पे लेने हैं। तो यहाँ बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर ये मान चलो आप कोई बच्चा पहले ग्रुप में आता है या फिर कोई सेकंड, अब यहाँ पे डिफरेंट देखो कितना आ गया। ये दो बच्चा आपके हो गए, ठीक है। अगर कोई बच्चा मान लो एक पहले ग्रुप में आए तो इसके एक आए सेकंड में, अब यहाँ पे इसके 12 नंबर का आपका दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे देखने मिला है। भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन जीडी में क्या होता है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का वहां पे होता है, तो 12 नंबर का मतलब होता है कि आप उस बच्चे से 6 क्वेश्चन यहाँ पे पीछे हो गए हो। अगर आप मान लो ग्रुप थर्ड में आ गए हो, अब भाई ये आउट आपका बढ़ जाएगा, अब यहाँ पे आपका 24 नंबर का वो 24 नंबर का क्या हो गया डिफरेंट यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डिफरेंट हुआ 24 नंबर का हो गया। अब यहाँ मान लो कोई लास्ट ग्रुप में आ जाता है, यहाँ भी डिफरेंट कितना भाई 36 नंबर को हो गया। भाई यहाँ से आपके क्वेश्चन भी तो सही करने हैं। अब देखो जो आपका जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, इनके जो एग्जाम भी होते हैं ना क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल ही आते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप पीछे वहां पे हो जाते हो रनिंग ग्रुप, तो यहाँ पे आपका काफी ज्यादा आपका स्कोर आपके एग्जाम में वहां पे करना होता है। तो आपको दोस्तों टारगेट बना के चलना है, किसी भी हाल में आपको पहला ग्रुप में तो वहां पे आपको आना ही आना है। और दोस्तों जो बच्चा ये मान चलना है कि जो बच्चा आपका यूपी से आता है, ये आपका यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, इधर आपका राजस्थान हो गया, इधर दोस्तों आपका एमपी हो गया, जो बच्चा इन राज्यों से आता है दोस्तों ये मान चलना अगर उसने जीडी ट्रेड के लिए वहां फॉर्म अप्लाई कर रखा है, तो इन राज्यों से कोई बच्चा अगर आता है, इनमें कोई भी आपका एआरओ हो जेडार हो, कम से कम आप 180 नंबर जरूर यहाँ पे लेके आना, तभी आपका सिलेक्शन वहां पे होगा। तो भाई दोस्तों यहाँ पे ये मान चलो कि अगर कोई बच्चा जो जीडी वाला हो गया, ट्रेडमैन हो गया वाला हो गया, अगर आप ये मान चलो अगर आपने केवल 100 का अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, 60 नंबर आपके रनिंग के ले लिए, 40 नंबर आपने बीम में वहां पे लिए, यानी अगर आपने 100 नंबर फिजिकल का आपका क्लियर हो जाता है। अब यहाँ बच रहे हैं केवल 80 नंबर, कितने बच रहे हैं 80 नंबर, यानी केवल आपको यहाँ पे 40 प्लस क्वेश्चन जैसे आपने सही करोगे आपका उतना स्कोर हो जाएगा कि आप सिलेक्शन वहां पे आसानी से ले सकते हो। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कम से कम आपको रनिंग की तैयारी अपने एग्जाम के साथ साथ वहां पे करते हुए चलना है। और दोस्तों यहाँ पे हम एक बात ये यहाँ पे कर लेते हैं कि कंपटीशन क्या आपका यहाँ पे रहने वाला है। और दोस्तों ये मान चलना कि अगर 10,000 बच्चा आपका मान लो जीडी ट्रेड जो आपका हो गया इसमें आपका एग्जाम में वहां बैठता है, तो इसके कितना बच्चा आपको फिजिकल के लिए वहां पे क्वालिफाई किया जाएगा, तो ये मान चलना इसका 1/5 यानी कि 2,000 बच्चा आपका फिजिकल के लिए यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा, जो आपका रनिंग दौड़ के लिए वहां बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे डाउट ये आता है क्या भाई इतने बच्चों से हमारा कंपटीशन हुआ, भाई बिल्कुल भाई इतने बच्चों से आपका कंपटीशन यहाँ पे नहीं होना है। और दूसरे यहाँ पे ये मान चलना है कि 50% बच्चे ऐसे यहाँ पे आपके होंगे, लगभग 5,000 बच्चा ऐसा यहाँ पे होगा जिसने केवल अपना फॉर्म वहां पे अप्लाई कर दिया होगा और वो मान तैयारी वहां पे नहीं कर होगा। लेकिन दोस्तों ये जो 5,000 बच्चे हैं ये आपके वो बच्चे यहाँ पे होंगे जो आपके तैयारी भी कर रहे हैं और फिजिकल की भी वहां पे साथ साथ देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन 5,000 बच्चों में भी केवल 25 बच्चा ऐसा और दो भागों, इनको भी हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं,
25 तो बच्चा दोस्तों केवल ऐसा ही होगा, केवल वो तैयारी कर रहा है। जैसे मान लो जीडी का कोई जीडी का ट्रेड, आपका ट्रेड वहां पे हो जाता है, जैसे कोई बच्चा केवल मैथ ही वहां पढ़ता जा रहा है, कोई जीके ही लगा रहा है, कोई जनरल साइंस ही कर रहा है, कोई रीजनिंग वहां पे सॉल्व कर रहा है, यानी वो सिस्टमैटिक ढंग से वहां पे तैयारी नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ इस बच्चे को एक तो ये नहीं पता है कि इसमें हमारा जो जीडी का सिलेबस है वहां पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ना तो उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, केवल वो पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है। जो आपका मेन कंपटीशन होगा, ऐसे 25 तो बच्चे आपको जरूर यहाँ पे दिख जाएंगे जो सिस्टमैटिक ढंग से वहां पे तैयारी कर रहे हैं, यानी जो आपका उनका न्यू पैटर्न सिलेबस है उसी की जो आपके टॉपिक दिए गए, उस टॉपिक के अंदर क्या क्या पॉइंट हमें पढ़ने, वो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और ये बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी यहाँ पे कर रहे हैं। जो आपका मेन आपका वो होगा कंपटीशन इन बच्चों से ही होगा, यानी इन्हीं बच्चों में आपको ये 2000 बच्चा यहाँ पे आपको देखने को आपको मिल जाएगा। और दोस्तों ये चीज मैंने आपको बता ही दी कि आप कम से कम आपने, अगर जो आपका फिजिकल है, अगर फिजिकल आपका 100 का यहाँ पे हो जाता है तो आपको 40 प्लस क्वेश्चन केवल सही कर लेने, आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब इससे नीचे भाई अब उम्मीद भी आप कोई भी वहां पे मत रखिएगा कि सिलेक्शन आपका वहां पे हो सकता है। अब यहाँ पे बच्चों में ये डाउट है सर हम 40 क्वेश्चन कैसे वहां पे सही कर सकते हैं, तो भाई यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको ये नोट्स यहाँ पे दे रखे हैं, जो ये नोट्स सारे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस ये तैयार करके जाना। जहां पे आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड वहां पे करा रहा हूँ, साथ साथ जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आपको जो चीजें वहां पे दे रहा हूँ, बस वो आप तैयार करके अपना एग्जाम देने जो आप जब भी पेपर बैठोगे आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएंगे। लेकिन एग्जाम में पहले ये सारी चीजें आप तैयार जरूर कर लेना, सारे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल नॉर्मल इजी आपके उस लैंग्वेज मिल जाएंगे, ताकि वन लाइनर मिल जाएंगे, ताकि कम टाइम पे सारी चीजें आप वहां पे पढ़ सको। तो ये नोट्स लेना मत भूलिएगा, और जितना टाइम हो इसी में फोकस करना, इसी का रिवीजन करना। आप जब भी पेपर बैठो एग्जाम में क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे। इसके अलावा भी दोस्तों किसी बच्चे का अगर कोई डाउट भी होता है तो जो स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, जो भी आपका डाउट होगा वो मैं आपका बिल्कुल वहां पे क्लियर करा दूंगा। तो दोस्तों आप ना सेफ स्कोर 180 लेके वहां पे चलना, आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपका फिजिकल कैसा है और आपको रनिंग कैसी वहां पे करनी है, या फिर आपको एग्जाम में कैसा वहां पे तैयार करना है, तो ये सारा आपको देखना वहां पे। ये आप जैसे आपका एग्जाम जाता उसी हिसाब से आपको फिजिकल की तैयारी करना, और आपने एग्जाम के साथ थोड़ा बहुत फिजिकल पे भी आप ध्यान देना वहां पे शुरू कर दीजिएगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में। कोई अगर किसी बच्चे का डाउट भी होता है तो दिए गए नंबर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जो भी आपका डाउट होगा वो मैं आपको बिल्कुल वहां पे क्लियर करा दूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।